हेलो स्टूडेंट्स, अभी बात करेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि जिस चीज़ के लिए मैट्रिक्स ईजाद हुई, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनके लिए अभी हम पढ़ेंगे हम कैसे हम मैट्रिक्स की मदद से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस ध्यान रखना जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर है वो 1 हो। ठीक है, जैसे इसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z, तो x की भी पावर 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1। तो सिस्टम है, यानी कि एक से ज़्यादा उनमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। अभी देखो, जैसे इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y + z = 1, 3x + 4y + 2z = 4x + 3y + 4z = 9। इस तरीके का हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो सकता है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें? अब सॉल्यूशन की बात देखो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है। ठीक है, करता है तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है, दो ही चीज़ें बनेंगी, या तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो तरीके की इक्वेशंस हो सकती हैं। कंसिस्टेंट में क्या आएगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, वेदर यूनिक और इनफाइनाइट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा, ध्यान रखना, टर्म्स याद रखना, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वेदर यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो a1x + b1y + c1z, तो हम जो भी हमारी थ्योरी होएगी वो जनरली होएगी, जनरल सिस्टम पे कैसे लागू होएगी। ठीक है, हमारे पास ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनको नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे लिख सकते हैं? इनके कोफिशिएंट्स देखो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और ब्रैकेट में दूसरी मैट्रिक्स में लिखेंगे x y z कॉलम में। ठीक है, = ये जो हमारे नंबर्स थे, कांस्टेंट थे, d1 d2 d3। ठीक है, इस तरीके से अब इनको सोल्व करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी कंपेयर करके यही इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, चाहे करके देख लेना। तो इस जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स, इसको नाम देंगे हम ए। ये जो मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है, ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल एक्स से। ठीक है, ax = b। अब बात आती है इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तब हमारे जो भी सिस्टम था लीनियर इक्वेशंस का, उसको फॉर्म में लिख देंगे ax = b फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब देखो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और खास बात क्या है? हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? x = a−b करके हम वो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हो जाए डिटर्मिनेंट जीरो, तो तब उस केस में क्या आएगा? तब उस केस में हम क्या निकाल लेंगे? एडजॉइंट ऑफ a × b निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैसे चेक करेंगे? अगर एडजॉइंट ऑफ a × b नॉन जीरो आता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान रहे, जब एडजॉइंट ऑफ a × b नॉन जीरो है, जब एडजॉइंट ऑफ a × b जीरो हो जाए, जब सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। और क्या खास बात है इसकी? हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सारी हमारी थ्योरी थी। ठीक है, तब अब क्वेश्चन करके देखते हैं।
एक बार तो हम जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो करके देख लेते हैं, एक बार जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन आते हैं, वो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 6 x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 1। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट। पहले तो इसको फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 2 1। ठीक है, वेयर इसको लिख दो a इज इक्वल टू मैट्रिक्स का नाम 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और इसको नाम दे दो b 6 2 1। ठीक है, अब हमने बताया था जब यहाँ था तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 इंटू ये क्रॉस ये करो, माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये गायब ये गायब, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू ये गायब, 1 1 जा 1 माइनस माइनस 2 माइनस 2 0 ये कट गया 0, ये माइनस 3 कि इसके साथ प्लस 3 6। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गया नॉन जीरो। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 6 वो क्या है, नॉन जीरो। जीरो फॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स के लिए वही तरीका, डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज।
दैट निकाल लो अब। -1 1 1 -1 क्या हो जाएगा 0। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये क्रॉस -1 -2 -3 माइनस पहले था ये -3 आगे, तो ये क्या हो जाएगा +3। ये क्रॉस 1 -2 +2 3 तो 3, ठीक है। ये क्रॉस -1 -2 और ये 2 1 एलिमेंट है, -2 था तो 2 हो जाएगा -2। अब 2 2 जा -1 -2 -3। अब ये क्रॉस 1 1 जा 1 -2 -1 और यहाँ एलिमेंट कौन सा आएगा 2 3 -1 आया 1 -2 -1 तो यह माइनस है ही, माइनस माइनस +1 हो जाएगा तो 3 1। ये क्रॉस 1 -1 2 और यहाँ एलिमेंट 3 1 है तो 2 3 2 नेक्स्ट एलिमेंट माइनस पहले लग जाएगी 1 -1 0 3 3 -1 -2 इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 तो ये क्या आ गया हमारे पास एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए आ गया। अब डिटर्मिनेंट निकालना, ए इनवर्स निकालना आसान सी बात है। तो ए इनवर्स तो ए वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। 1 ओवर डिटर्मिनेंट कितना आता 6, एडजेंट 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 ये आ गया हमारा इनवर्स। अब हमें बी क्या है, ठीक है, तो यहाँ से लिख लें वी हैव x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आ गया हमारे पास 1/6 इज इक्वल टू 1/6 0 2 2 0 2 2 3 -3 0 3 -3 0 3 1 -2 3 1 -2 और बी हमारे पास क्या था, बी देखो क्या था 6 2 1 6 2 1, ठीक है। 1/6 बार देखो क्या आएगा 0 की 6 के साथ 0 2 की 2 के साथ 4 4 + 2 6, ठीक है। 3 की 6 के साथ 18 18 -6 12 और 0 की 1 के साथ 12, ठीक है। 18 -6 0 की 1 के 3 18 और 2 20 -2 18 बच गया, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करे हुए अंदर हर एलिमेंट को 1 2 और ये 3, तो ये x इज इक्वल टू था, x हमारा क्या था x y z इज इक्वल टू 1 2 3 कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 हेंस सॉल्व्ड। इस तरीके से क्या करें, क्या करा हमने, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, हमने इस गिवन सिस्टम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर बता दो a क्या है, x क्या है, b क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लिया 6 आ गया, नॉन जीरो है तो सिस्टम के पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो हम किस तरीके से निकाल लेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b से। a इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं हम, एडजेंट ऑफ a निकालना हमने, एडजेंट ऑफ a दैट a इनवर्स दिस, तो हमारे पास a इनवर्स आ गया, x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास a इनवर्स b से मल्टीप्लाई कर दी हमने, सॉल्यूशन आ गया हमारा। आसान सा काम है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन और दूसरा।
ठीक है। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z, वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1 1, x प्लस 2y माइनस z, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2, 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 3, 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या था, 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 0 5 माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू क्या था 1 2 3। ठीक है, ये था हमारे पास। तो ए को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 0 5 माइनस 5, एक्स ये है और ये क्या हो गया बी 1 2 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। फर्स्ट क्या है, R3 के करस्पॉन्डिंग कर दो, आसानी रहेगी। 5 इंटू ये कैंसिल, ये -2 और -3 प्लस -5 आएगा ना, तो -5 ये कैंसिल, ये 2 2 जा 4 -1 -1 तो -5 इंटू -5 -5 इंटू 4 और 1 क्या हो गया 5, ये तो 25 आ गया, ये क्या आ गया -25 0। ठीक है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अब 0 आ गया। दो बातें हैं अब, या तो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, देयरफॉर वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, ये है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, -10 -5 -10 प्लस 5 हो जाएगा -5। ठीक है, -10 -5। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 2 -5, तो यहाँ क्या था -5 तो +5 हो जाएगा, 2 5 तो क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। ठीक है, 2 1 5 -15 -10, तो यहाँ -10 आएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 1 है एलिमेंट है, 2 2 2 2 -10 तो ये -10 का 10, तो यहाँ आएगा ये 10, तो ये एलिमेंट कौन सा है 2 3 10 है तो -10। ठीक है, 2 3 एलिमेंट था, 3 1 देखो 3 1 1 -6 -5 -5, नेक्स्ट में माइनस लगा दो, पहले लगा दो 1 -2 -3 -5 -5 तो +5 हो जाएगा, 3 3 4 4 -1 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास -5 5 5 10 -10 -10 -5 5 5, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बी क्या था हमारे पास 1 2 3,
-5 5 5 10 -10 -10 -5 5 5 और यहाँ क्या था 1 2 3। कैलकुलेट करो -5 कल एक 10 टू जा 20 -5 -15 ठीक है 5 की 5 -20 +15 5 -20 +15 तो ये क्या आ गया हमारे पास 20 और 20 0 ये भी 0 ये भी 0 ये क्या आ गई हमारे पास जीरो मैट्रिक्स डार्क कर देना इसको। ये क्या होती है जीरो मैट्रिक्स जो वो ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने वो नहीं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखा था ना इज इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं था वो जीरो मैट्रिक्स थी एक्चुअल ठीक है क्यों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स। अब क्या था कि नॉन जीरो हो जाए तो क्या था हमारे पास नो सॉल्यूशन। अब हो गया जीरो जीरो हो गया तो क्या हो जाएंगे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर नॉन जीरो हो जाता तो सीधा लिखते थे सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन ठीक है तो आप बाकी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने भी होते हैं ठीक है तो इसको देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। इतना काम हो गया तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे नो सॉल्यूशन वाला भी ठीक है। नो सॉल्यूशन वाला तो बस यहीं तक था कि यहाँ तक नॉन जीरो आ जाता है तो नो सॉल्यूशन बोल के निकल जाते हैं हम ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो जीरो आ गई तो हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे तो हमें वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकालने भी है। निकालने के कैसे तो लेट z इज इक्वल टू के लिख देते हैं ठीक है। जो थर्ड हमारा वेरिएबल था एक्स वाई जेड में से उसको हमने कुछ नंबर वैल्यू दे दी कुछ के नाम की वैल्यू दे दी ठीक है। तो हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे वो क्या हो जाएंगे ठीक है। एक बार इसको सारे को मिटा लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू के तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास हमारी 2x माइनस वाई प्लस इक्वेशन थी 3z तो 3k हो जाएगा 3k इज इक्वल टू क्या हो गया 1 ठीक है। दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3k ठीक है। ठीक है तो दूसरी क्या बनेगी इक्वेशन हमारी x प्लस 2y माइनस के इज इक्वल टू 2 दिस इंप्लाइज x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस के ठीक है। और थर्ड क्या थी 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 5y माइनस 5z इज इक्वल टू z को क्या लिखे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 तो हम इसमें ना पहले दो इक्वेशन ही लेके चलेंगे ठीक है। फर्स्ट टू इक्वेशन ही लेके चलेंगे तो उस केस में तो इसको नंबर दे दो 4 इक्वेशन को और 5 ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है अब इसको तो इसको ना एक सिस्टम स्टार नाम दे दो या ए नाम दे दो सिस्टम ए कैन बी written as
रिटन एज, इसको नाम दे दो सी वाई इज इक्वल टू डी, वेयर सी इज इक्वल टू 2 - 1 1 2, वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 3k 2 + k, ठीक है। सी वाई इज इक्वल टू डी है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे सी का निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 -1 क्या हो जाएगा 5, ये क्या है नॉन जीरो। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिस्टम ए हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और वो क्या है y इज इक्वल टू सी इनवर्स डी, ठीक है। सी इनवर्स निकाल लेंगे, अब सी इनवर्स निकाल लेंगे तो एडजेंट ऑफ सी निकालना पड़ेगा, एडजेंट ऑफ सी निकालो, क्या आएगा एडजेंट ऑफ सी, ये कैंसिल 2, यहाँ माइनस लगा दो पहले 2, तो ये कटेगा तो 1, ये कटेगा -1, तो ये हो जाएगा +1, 2 × 2 = 4 2, इसका ट्रांसपोज, तो एडजेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 2 - 1 1 2, ठीक है। एडजेंट ऑफ सी आ गया हमारे पास। अब एडजेंट ऑफ सी आ गया तो निकाल सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू सी इनवर्स 1 ओवर सी इनवर्स की, सी इनवर्स निकाल, सी इनवर्स देखो क्या हो जाएगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या था 5, और क्या था 2 1 - 1 2, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू सी इनवर्स डी 1 ओवर 5, सी इनवर्स की वैल्यू 2 1 - 1 2, डी की वैल्यू 1 - 3k 1 - 3k 2 + k 1/5 इधर ही रखो, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के इसके 2 - 2 3 = 6k प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ +2 + k, और अब इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1 + 3k + 2 के साथ 2 × 2 = 4 + 2k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5, ठीक है 1/5, 2 - 6 2 4 - 5k 3k + 2k 5k -3 4 + 1 3 4 - 1 3, और प्लस कितना जाएगा 5k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंदर ले जाओ इसको 4 - 5k / 5, और ये क्या हो जाएगा 3 + 5k / 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू था, y इज इक्वल टू था, y क्या था x/y, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 - 5k / 5, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 + 5k / 5, z इज इक्वल टू क्या था हमारे पास k, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। k की वैल्यू 1 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग xy की वैल्यू मिलती जाएगी, k की वैल्यू 2 है, xy की उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएगी। कुछ भी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी रियल नंबर कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के उसके लिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए एक फर्स्ट वीडियो है इसी चैनल पे, वो देख सकते हो नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। k की बात करें तो k कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब डिफाइन नहीं कर रखा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं।